सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जिनकी इसेंशियल रिपीट आई थी या फिर जो बच्चे कम फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट में पास नहीं हो पाए, तो उन बच्चों को प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे फॉर्म भरना पड़ता है। काफी लंबे समय से डिमांड आ रही थी कि वो फॉर्म कब आएगा, तो सीबीएसई द्वारा जो है वो सर्कुलर जारी कर दिया गया है और फॉर्म ओपन कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे बच्चे कैसे फॉर्म भरेंगे और उसका क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। इसको जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। देखिए, सीबीएसई ने कहा है कि जो फरवरी और मार्च या अप्रैल में जो एग्जाम होंगे 2024 में, कुछ बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे भी फॉर्म भर सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन बच्चे हैं, किस कैटेगरी के हैं। नंबर एक, इसमें वो सारे बच्चे आएंगे जो कि 2022-23 में फेल हो गए हैं, यानी कि सेंसर रिपीट है, वो इन फॉर्म को भर सकते हैं एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे। दूसरे बच्चे वो हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई थी फर्स्ट चांस में और उसके बाद जो है वो पास नहीं हो पाए। तीसरे वो बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट चांस में कंपार्टमेंट आई थी और उन्होंने पेपर वगैरह नहीं दिया, तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चौथे वो हैं जो 2018, 19, 20, 21, 22 में फेल हो गए थे, वही फॉर्म भर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा इंप्रूवमेंट करना चाहता है तो वो भी इस एग्जाम फॉर्म को भर सकता है, जिसके द्वारा जो है वो 2024 में हो सकता है। बेसिकली प्राइवेट कैंडिडेट वो बच्चे होते हैं जिनको कि स्कूल से जब उन्होंने पेपर दिए होते हैं तो कंपार्टमेंट आ जाती है, तो कंपार्टमेंट के बाद जब वो एग्जाम देते हैं और उसमें पास नहीं हो पाते, तो वो उनकी री कंपार्टमेंट आ जाती है और वो प्राइवेट कैंडिडेट कहलाते हैं। तो उनको जो है खुद ही अपना फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है। तो उसी के संबंध में ये वीडियो है। अब फीमेल के लिए भी कहा गया है कि वो भी इस फॉर्म को भर सकती हैं। या तो वो 9th पास होनी चाहिए या फिर 8th पास करने के बाद 2 साल उसने गैप रहा हो, और ये इस साल के लिए स्कीम है। देखिए, जो फॉर्म है वो 12 सितंबर से शुरू हो गए हैं, यानी कि एग्जाम फॉर्म जो है वो 12 सितंबर से शुरू हो गए हैं। और उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसका जो पेपर जो होगा, इस बात को ध्यान रखना कि जो पेपर होगा वो 2024 के सिलेबस के अनुसार ही आएगा और सिलेबस भी जारी कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। यानी कि जो 2024 में बच्चे अपियर होंगे उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको भी फॉर्म भरा जाएगा और उसी के हिसाब से आपको पेपर देना होगा। कुछ मेन मेन बातें हैं, उनको आइए समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन मोड पे भरा जाएगा और किसी भी ऑनलाइन के अलावा मोड से नहीं लिया जाएगा। यानी कि अगर आप कोई ऑफलाइन भरना चाहता है तो वो नहीं भर पाएगा। दूसरी बात, जो लास्ट डेट दी गई है उसका आपको ध्यान रखना है, उसके बाद जो है कोई फॉर्म नहीं लिया जाएगा और विदाउट फीस भी फॉर्म को फाइनल नहीं माना जाएगा। कुछ बच्चे फॉर्म भर देते हैं पर फीस भरना भूल जाते हैं या भरते नहीं है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे और ऑनलाइन थ्रू ही ये होगा। और सबसे मेन मेन बातें क्या है, आइए जान लेते हैं। अगर कोई एग्जेम्पशन है, सपोज दैट कि बच्चा कोई डिसेबल है, तो उसकी फीस नहीं लगती है या कंसेशन होता है, तो उसके लिए जो है उसको जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, तभी उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। जब भी आप फॉर्म भरें तो इस बात को ध्यान रखें कि सारी इन्फॉर्मेशन सही भरें। अगर आपने इन्फॉर्मेशन गलत भरी तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा और हो सकता है आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर दिया जाए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा रहेगा। देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर जो है आप जो सिटी सेलेक्ट करोगे उसी के आधार पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। सपोज दैट कोई यूपी का बच्चा है तो वो अगर यूपी सेलेक्ट करता है तो उसका एग्जामिनेशन सेंटर यूपी में ही रहने वाला है, और जो दिल्ली का बच्चा है अगर वो दिल्ली सेलेक्ट करता है तो उसका एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली रहेगा। मेन बात ध्यान रखना है कि फॉर्म को बड़े ध्यान से भरना है। कई बार गलती हो जाती है तो बच्चे सीबीएसई वालों के पास जाते हैं और वो कहते हैं जी हमने नहीं भरा था, साइबर कैफे वालों ने भरा था। तो सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई गलती होगी तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे, इसलिए फॉर्म को बड़े ध्यान से भरिए और कोई एक्सक्यूज जो है आपसे नहीं लेंगे हम। और मेन बात यह है कि जब आप फॉर्म को भर लो, एग्जामिनेशन फॉर्म को भर लो, तो उसकी जो हार्ड कॉपी आपको सीबीएसई भेजने की जरूरत नहीं है। काफी बच्चों को डाउट रहता है कि क्या हमें सीबीएसई कॉपी भेजने की जरूरत है, तो आपको कोई भी कॉपी सीबीएसई भेजने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई में ऑटोमेटिक आपकी एप्लीकेशन चली जाती है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट स्कीम का फायदा उठाना चाहती है, 10th करना चाहती है,
तो उसका आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा दिल्ली का। और अगर CWSN बच्चा है तो उसको भी अपना सर्टिफिकेट इश्यू करना पड़ेगा। अगर आपको कोई क्वारी है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9:30 से 5:30 के बीच में। मेन बातें बताते रहेंगे, चलते रहिएगा वीडियो के साथ साथ। सबसे पहली बात तो है कि 5, 6, 7 सब्जेक्ट कौन भर सकता है। काफी बच्चे पूछते हैं कि सर हम कंपार्टमेंट के बाद क्या सारे सब्जेक्ट भरने होंगे, एक दो भरने होंगे। तो देखो बेटा, सबसे उसको अलग अलग कैटेगरी में बनाया गया है। सबसे पहली बात तो सारे सब्जेक्ट कौन भरेगा। सारे सब्जेक्ट वो बच्चा भरेगा जो कि फेल हो चुका है, क्योंकि जो फेल बच्चे होते हैं उनको सारे सब्जेक्ट भरने अलाउड होते हैं। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा जो है 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया था और फेल हो जाता है तो वो भी भर सकता है, 5 सब्जेक्ट दोबारा से पूरी रिपीट कर सकता है। कंपार्टमेंट वालों को केवल अपना ही सब्जेक्ट को भरना है, बाकियों को नहीं भरना है। फीमेल के संबंध में मैंने आपको बताया था, 10th करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। 9th के बाद आपका 1 साल हो गया हो या 2 साल हो गए हो 8th करने के बाद, अगर कोई 10th करना चाहता है बच्चा तो। कंपार्टमेंट वाले बच्चे इस बात को ध्यान रख दें कि जिनकी भी 2023 में कंपार्टमेंट आई थी और कंपार्टमेंट के बाद जो है वो बच्चे फेल हो गए, तो वो बच्चे जो है इस फॉर्म को भरेंगे। स्पेशली उन्हीं के लिए ये फॉर्म है। अगर कोई बच्चे कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं दे पाए तो वो भी फॉर्म को भर सकता है। अगर कोई बच्चा इंप्रूवमेंट करना चाहता है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। मेन मेन बातों पे हम चलते रहेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा और जानिएगा। सबसे पहली बात तो एक ही आप फॉर्म भरना है, एक आप फॉर्म भरोगे, आराम से भरोगे। अगर आपने गलती कर दी तो आपको बहुत नुकसान होगा, इसलिए फॉर्म को बड़े सावधानी पूर्वक भरें। एक ही फॉर्म लिया जाएगा आपकी तरफ से। दूसरी बात, बच्चे पूछते हैं सर सिलेबस क्या आएगा, 2023 का सिलेबस आएगा या 2024 का सिलेबस आएगा। बच्चों इस बात को ध्यान रखो, जो 2023-24 में पढ़ाई चल रही है उसी के आधार पर जो है पेपर 2024 के बनते हैं। तो सिलेबस जो है वो जो 2023-24 का सिलेबस है उसी हिसाब से पेपर आएगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको नहीं दिए जाएंगे अलग से। और बात करते हैं कौन से सब्जेक्ट चूज करे जाएंगे। देखिए, जब आप फॉर्म भरते हैं तो ऑटोमेटिक आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं। सपोज दैट कि आप कंपार्टमेंट का फॉर्म भर रहे हैं, किस में आपकी कंपार्टमेंट है आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपने रोल नंबर वगैरह डालेंगे तो उसमें ऑटो जनरेटेड वो सब्जेक्ट आ जाएगा जिसमें आपकी कंपार्टमेंट आ रखी है। आपको नया रोल नंबर इशू किया जाएगा। जो 2023 में रोल नंबर था वो नहीं रहेगा। एक नया रोल नंबर 2024 के लिए आपको इशू किया जाएगा, बिल्कुल फ्रेश रोल नंबर। एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा, जो आपने चॉइस की गई होगी स्टेट, उसी के आधार पे होगा। अगर आप दिल्ली वाले बच्चे हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली को चॉइस करें ताकि आपका सेंटर जो है दिल्ली में पड़े। सबसे मेन बात यह है कि आप जो है पोस्टल एड्रेस, जो अपने घर का पता है वो बिल्कुल सही भरें, क्योंकि घर के पते की बहुत वैल्यू है। क्या वैल्यू है अभी आपको बताएंगे। पेमेंट ऑफ फीस, देखिए आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो फीस पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन कोई फीस नहीं ली जाएगी। और कोशिश करें अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज करें, क्योंकि कभी कभी रिफंड आता है। उस स्थिति में अगर आपने किसी और के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर दिया तो पैसे उसके अकाउंट में चले जाते हैं। जब आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें तो इस बात को ध्यान रखें 40 KB के अंतर्गत वो होना चाहिए। जब आप साइबर कैफे जाओगे या खुद भरोगे तो उसमें ध्यान रखना इस बात का। अब बात करते हैं मार्कशीट इशू कैसे होगी, सर्टिफिकेट होगी। देखिए बच्चों, आपके पास जो मार्कशीट है ना, आपको उसको कहीं जमा करने की जरूरत नहीं है, कोई सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। आपको जो है फ्रेश मार्कशीट इशू होगी जब आप पेपर देंगे, पास हो जाएंगे। मार्कशीट सर्टिफिकेट फॉर द 2024 एग्जामिनेशन विल बी इशूड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। कहने का तात्पर्य क्या है, जब रिजल्ट आ जाएगा तब आपको एक मार्कशीट इशू की जाएगी और इम्प्रूवमेंट वाले को भी फ्रेश मार्कशीट इशू की जाएगी सेपरेटली, एक अलग से। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे को कंसोलिडेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब पीछे के नंबर जुड़ के आएंगे या नहीं आएंगे। तो बच्चे इस बात को ध्यान रखें, जिनको कंपार्टमेंट का सेकंड चांस दिया गया है उनकी जो मार्कशीट जो है वो कंसोलिडेट आएगी। सपोज दैट कि आपने पेपर दिए, पहली बार में कंपार्टमेंट आई, अब चूंकि आपकी री कंपार्टमेंट आ रखी है तो आप जो है फॉर्म भर रहे हैं। तो जब आप सेकंड चांस में पास हो जाएंगे तो जो आपको मार्कशीट इशू होगी वो कंसोलिडेट होगी, यानी कि पिछले नंबर भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो इस ये केवल सेकंड चांस कंपार्टमेंट बच्चों के लिए है, तो उनकी मार्कशीट की आप चिंता मत करो, आपको सारा मिला के मार्कशीट आ जाएगी।
वो मार्कशीट में सर्टिफिकेट भी होता है, कोई परसेंटेज मेंशन वगैरह नहीं होती है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आपको सीबीएसई की साइट पे इशू किए जाएंगे। वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि कब एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो सीबीएसई की साइट पे विजिट करते रहें और वहीं से ही आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। ओरिजिनल मार्कशीट जो है आपके घर पे भेजी जाएगी, इस बात को ध्यान रखो। मैंने कहा था ना एड्रेस आप बड़े ध्यान से भरना, क्योंकि जब आप पास हो जाओगे आपकी मार्कशीट आएगी, वो आपके घर पे आएगी। जो भी बच्चे दिल्ली से बाहर के हैं उनकी जो मार्कशीट है वो उनके घर पे आएगी, इसलिए एड्रेस को बड़े ध्यान से भरें। अगर जो बच्चे दिल्ली में एग्जाम देंगे, दिल्ली का वो स्टडी सेंटर लेंगे, उनके लिए सीबीएसई ने एक विशेष व्यवस्था करी है। वो क्या करी है, जहां पर भी आप पेपर देंगे, जहां पे भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, वहीं से आप अपनी मार्कशीट जो है कलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना, जब आपका पेपर हो जहां पे, वह जब आप पास हो जाओ तो वहीं से अपनी मार्कशीट कलेक्ट कर लेना। इन पे हमने बात कर ही ली है कि कौन वो भरेगा, कैसे कैसे भरेगा, तो इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फोटो आप सही से अपलोड करना और साइबर कैफे वाले से पूछ लेना और गलती मत करना। अब आते हैं मेन पार्ट पे कि फीस कितनी जाएगी। देखिए फीस जो जाएगी आपकी 300 रुपये पर सब्जेक्ट जाएगी। 300 यानी कि अगर आपकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो आपको 300 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आपके दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है आपको तो 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। यानी कि 300 रुपये पर सब्जेक्ट फीस आपको पे करनी पड़ेगी इंडिया वाले बच्चों के लिए। और अगर आपके एक एग्जाम मतलब 300 रुपये पर सब्जेक्ट है, बस इतना ध्यान रखना। अगर उसका वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके अंदर जो है प्रैक्टिकल होते हैं, तो 150 रुपये जो है प्रैक्टिकल के भी जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपका 150 रुपये जाएगा, अदरवाइज 300 रुपये पर सब्जेक्ट जाएंगे। दिल्ली वाले बच्चों को ज्यादातर 300 में ही उनका 300 रुपये पर सब्जेक्ट में हो जाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम 10th में बहुत ही कम ही होते हैं, अगर किसी का है तो उसका 150 रुपये जाएगा। फॉर्म भरने की डेट बच्चों ध्यान से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 12 सितंबर से 11 अक्टूबर तक, यानी कि 11 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पर इतना लेट मत जाइएगा, कोशिश करें जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दें, क्योंकि लास्ट में बड़ी आपाधापी होती है, भरने में बड़ी दिक्कतें आ जाती है। अगर 12 अक्टूबर के बाद आप फॉर्म भरोगे तो आपको लेट फीस लगेगी 2,000 रुपये। और 2,000 रुपये बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए आप ये गलती ना करें, जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दें। 11 अक्टूबर तक अपने फॉर्म को जमा करा दें। अगर 11 अक्टूबर के बाद फॉर्म भरते हैं 19 अक्टूबर तक, तो आपको 2,000 रुपये फाइन देना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर मान लो सपोज दैट कि आपके एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो 300 रुपये तो फीस के देने पड़ेंगे और 2,000 रुपये जो है लेट फाइन देना पड़ेगा, यानी कि आपको 2,300 रुपये देने पड़ेंगे। तो 2,300 रुपये देने से अच्छा है कि बेटा जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर लें और टाइम से कर लें। और लास्ट डेट किसी भी हालत में नहीं बढ़ाई जाएगी, इस बात को ध्यान रखें। कुछ बच्चे सोचते हैं कि डेट डेट बढ़ जाएगी, तो बच्चे डेट नहीं बढ़ेगी, इसलिए आपके पास काफी सफिशिएंट टाइम है और उस डेट में ही फॉर्म को भर लें। और सब कुछ ऑनलाइन है, छुट्टियों का भी ध्यान रखें और लास्ट दिन के लिए ना बैठे रहें। फीस पेमेंट आपकी ऑनलाइन होगी, आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑनलाइन करोगे तो सारी चीजें आपको वहीं दिख जाएगी। ये कोर्स कोड है कुछ, जब कोर्स कोड भरने होंगे, ये उन बच्चों के लिए होता है जो कि सारे रिपीट करना चाहते हैं, तब उनको सब्जेक्ट भरना होता है। अदरवाइज कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए अपने आप ही उसमें आ जाता है। बच्चों इस बात को ध्यान रखना, आपको जो है 33% नंबर लेके आने हैं। यानी कि 33% नंबर का मतलब ये होता है कि 80 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा, तो आपको उसमें से 26 यानी कि 27 नंबर लाने अनिवार्य हैं। हालांकि 10th में ये व्यवस्था हो जाती है कि मिला के पास कर देते हैं जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, पर आप इतना मत सोचें कि जी मिला के पास हो जाएंगे 33 नंबर। नहीं, आप कोशिश करें, आप तैयारी करें कम से कम 50-60 नंबर लाने की, ताकि आप अलग से पास हो जाएं। कुल मिला के हमें 33 नंबर लाने होते हैं और 33 नंबर लाने के लिए जरूरी है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। प्रैक्टिकल के जो नंबर आपको मिले मिले हैं, कोशिश ये करें कि आप थ्योरी में भी 80 में से ज्यादा नंबर ला सके, ताकि आपके 33 नंबर से ऊपर हो जाए। जब आपके 33 नंबर से ऊपर हो जाएंगे तो आपको जो है पास घोषित कर दिया जाएगा। तो इसलिए सभी बच्चे अच्छे से मेहनत करें, जल्दी से जल्दी अपना एग्जाम फॉर्म भर दें
जो भी प्राइवेट कैंडिडेट है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ भी क्वारी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी जरूरी लिंक होंगे वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।